कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाते हुए शहादत देने वाले कश्मीर के हीरो मोहम्मद मकबूल शेरवानी को उनके शहीदी दिवस पर याद किया गया। 19 साल के शेरवानी ने श्रीनगर की ओर कूच कर रहे काब्यालियों को गुमराह कर तब तक बारामूला में रोके रखा जब तक 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर न पहुंच गई। उन्होंने छोटी सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और जम्मू कश्मीर का देश के साथ विलय संभव हुआ। लिहाजा इस दिन पर संवाददाता आशिक मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट से बात की है, सुनिए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में आज मकबूल शेरवानी को याद किया जा रहा है और इस समय हम बारामूला में है। यहाँ पर भी मकबूल शेरवानी की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जहाँ पर 1947 का वो दौर याद किया गया जब कश्मीर के लोगों पर कबायलियों ने जुल्म और मजालिम किए थे। मेरे साथ रोहित जी है और मेरे साथ जावेद बेग साहब है जो अपनी बात बेटोक होकर दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से जब बात आती है, आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान कश्मीर में लगातार हालातों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये दौर जो है 1947 से लेकर अब तक चल रहा है, ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आज के दिन की जहाँ तक बात आती है, आज 27 अक्टूबर है और इस दिन के हवाले से आपने भी यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को और उन शहदाओं को जिन्होंने 47 में अपनी जान का अतिया देकर कश्मीर को बचाया, कश्मीरियत को बचाया, इंसानियत को बचाया। ये सबसे अजीम कुर्बानी है जिसको कहीं ना कहीं नामसाइद हालातों की वजह से फरामोश किया गया। 27 अक्टूबर को आज हमने जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने यहाँ शेरवानी कम्युनिटी हॉल में डिक्लेयर किया योम शहादत। अब के बाद हम इस दिन को योम शहादत के दिन से ही याद किया करेंगे और शहीद कश्मीर का जो खिताब है, शहीद हिंदुस्तान का जो खिताब है, वो शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को मिला। 27 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन है, किसी त्यौहार से कम नहीं है, जिस दिन हमारे कश्मीर के नौजवान ने कश्मीरियत का मुजाहरा करके, इंसानियत का मुजाहरा करके अपने हिंदू बहनों को, अपनी सिख बहनों को, अपनी क्रिश्चियन बहनों को पाकिस्तानी रेडर्स के उस तशद्दुद से बचाया, उनकी इज़्ज़त आबरू बचाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकबूल शेरवानी साहब कितने अजीम हैं, उनकी शहादत कितनी अजीम है। उन्हीं सारी चीज़ों को आज की जनरेशन तक पहुंचाने के लिए यहाँ सिविल सोसाइटी ने जो आज ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, हर किसी मज़हब मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे साथियों ने शिरकत की। ये एक क्लियर मैसेज है कि 47 में कश्मीरियों ने उस नाकाम आइडिया को रिजेक्ट किया, जिस नाकाम आइडिया ने खुद को मजहबों के आड़ में प्रोजेक्ट किया, लेकिन 71 में मजहब की आड़ में ही फिर बांग्लादेश के साथ जुल्म करके वो अलग हो गए। आज भी वो तशद्दुद का मुजाहरा पूरे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ ना मस्जिद सेफ है, ना इमाम बाड़ा सेफ है, ना चर्च सेफ है, ना गिरजाघर और ना ही मंदिर सेफ है। आप देख सकते हैं किस तरह वहाँ हमारे हिंदू बहनों को, हमारे सिख बहनों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है और शादियां की जाती है मुसलमानों के साथ। ये गलत बात है, हम मजम्मत करते हैं। आपने खुद देखा पिछले हफ्ते से कश्मीर में क्या हालात बने बैठे हैं। बोटापथरी में, आपके गगनगीर में, आपके शुपैया पुलवामा में किस तरह मासूमों को कत्ल किया जाता है। हम मजम्मत करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने आज कन्वे की पूरे दुनिया के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए कि हम कश्मीरी उस वक्त भी तैयार थे जब हमारे कश्मीर के बागैरत गयूर अवाम ने एक नारा दिया था, हमला आवर होशियार, हम कश्मीरी है तैयार। हमारी खवातीन हजरात ने उस वक्त ये नारा दिया था। आज की जनरेशन, मेरे आज के कश्मीरी नौजवान भी वो नारा दे रहे हैं, बिल्कुल हमला आवर हो तैयार, हम बिल्कुल कश्मीरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जावेद साहब देखा जाए तो पड़ोसी मुल्क आज भी योम सियाह मना रहा है। वहाँ पर कई जगहों पर पाकिस्तान में तकरीब मनाई जा रही है कि आज का दिन जो है योम सियाह है, जब कश्मीर को भारत के साथ जो है मिलाया गया। और कैसे इस पर रेस्पॉन्ड करेंगे जावेद भाई? मजम्मत करते हैं और रिजेक्ट करते हैं उस ब्लैक डे को। सो कॉल्ड नाम निहाद
जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, और जो सैफी जी ने आज प्रोग्राम रखा है, हम मजम्मत करते हैं उस प्रोग्राम की, हम रिजेक्ट करते हैं, कश्मीर की आवाम उस प्रोग्राम को रिजेक्ट करते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, वहाँ पे एक भी एथनिक कश्मीरी नहीं होगा। हम कश्मीर कश्मीर तमो मज पृछो तुई सैफियस रजो सवाल तुई वनकस डिजिटल मीडिया जमान कश्मीर पट कर अख नफर तत कत कश्मीरी में बात नहीं करते वो। एक भी नहीं है कश्मीरी। मैंने यूके में उनके साथ तसादुम हुआ, यूरोप में तसादुम हुआ, बाकी दीगर ममालिक में तसादुम हुआ, एक भी कश्मीरी नहीं होता। वो टी शर्ट लगाकर आई एम कश्मीर लिखते हैं, लेकिन उनमें एक भी कश्मीरी नहीं होता है। बुछुस मकबूल शेरवानी, हम सब मकबूल शेरवानी है, कश्मीरी, वो कश्मीरी नहीं है। वो फेक कश्मीरी को लाकर मीडिया के सामने लाते हैं और योम सियाह मनाते हैं। हम मजम्मत करते हैं उस योम सियाह की, हम रिजेक्ट करते हैं उनके इस प्रोपेगेंडा को। बिल्कुल। जावेद बेग साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, उधर रोहित रैना साहब जो कि एक कश्मीरी पंडित है, और अगर हम 1990 के दौर को याद करें तो जब कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, उसका जिम्मेवार भी पाकिस्तान ही रहा। लेकिन कश्मीरी पंडितों के हवाले से जब से नई सरकार का गठन हुआ, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर आना चाहिए। इस हवाले से एक आम कश्मीरी पंडित क्या सोच रहा है? रोहित जी, माहौल लग रहा है आपको साजगार है? क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से हम लगातार टारगेट किलिंग्स देख रहे हैं, जिसमें एक आम कश्मीरी भी मर रहा है और नॉन लोकल जिसको टैग दिया गया है वो भी एक इंसानी है, उसकी भी जो है हत्या की जा रही है। कैसे देख रहा है कश्मीरी पंडित इन सारी डेवलपमेंट्स को? देखिए, हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। जब आप कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडित को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो इट शुड हैव एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम जो सिविल सोसाइटी कश्मीर की है। हमें संरक्षण आर्मी या पुलिस ये नहीं देगी। हमें जो संरक्षण है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जब देने के लिए तैयार हो जाएगी, जब वो उनके कंधे इतने स्ट्रांग होंगे, तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना हाथ पकड़ के कश्मीरी पंडितों के घरों में जाके जो कश्मीर से बाहर रहे हैं उनको लेके आएंगे। तो इसके लिए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे, उनको एक्ट करना पड़ेगा। अब सिचुएशन ये भी देखनी पड़ेगी, जैसे आपने कहा टारगेट किलिंग और ये होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, आप ये देखिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है, हिंदू है, सिख है, इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ऐसा इम्पैक्ट होता है कि ये घरों से बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर क्या हम कश्मीरी यही चाहते हैं? अगर यही चाहते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में हमको आगे चलना पड़ेगा कि अगर, जैसे मैंने कहा, संरक्षण जो हमारी सुरक्षा है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को सामने आके आना पड़ेगा और हम ओपनली हमें संरक्षण देना पड़ेगा। जब जैसे हम लोग यहाँ एम्प्लॉइज़ पिछले 8-10 साल से कार्यरत है, जब हम यहाँ फील करेंगे कि हम एकदम प्रोटेक्टेड है, एकदम सुरक्षित है, मुझे लगता है कि फिर यहाँ की कम्युनिटी जाके उनका हाथ पकड़ के ला सकती है अपने घरों में। वो तो सबसे अच्छा वो रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने